नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये होने वाला है 8th हाउस, यानी कि हमारे डेथ का हाउस, हमारी लंच। तो ये जो वीडियो है ना, ये सारी आप अगर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ देखोगे या उनकी जो 8th हाउस के रिलेटेड जो घटना है उसके पीछे ना बहुत सारे रहस्य हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये डेथ का हाउस है। तो फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए कहे कि ये नहीं, ये डेथ का कारक नहीं है, ये डेथ लाइक पेन भी नहीं है, ये डेथ लाइक पेन के जैसा है, कोई कहेगा। कोई अलग अलग उनकी धारणाएं हैं, उनका अलग विचार है, क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर का अपना एक विचार है, देखने का नजरिया है। लेकिन एक्चुअली ये है क्या, किस तरह से किया जाता है, ये मेरा विचार है। मैं जो कहूंगा ये मेरी जो है ना विचार है, क्योंकि देखो पराशर जी ने जो कहा था, या भृगु जी ने जो जैमिनी जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब कहा था उस समय अलग था, वो दौर अलग थी। क्योंकि इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में अगर आप शुरू कर रहे हो, चाहे पराशर हो, चाहे भृगु या जैमिनी हो, इसमें सबसे पहले पहले ही चैप्टर में आपको बता दिया जाता है कि ये स्थान काल पात्र के ऊपर ही काम करती है। कि जैसा स्थान जहाँ पे काल, और जिस तरह से उसके पात्र, यानी कि आप खुद। तो यहाँ पे ना ये स्थान काल पात्र के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जब ये लिखा गया था एस्ट्रोलॉजी, उस समय ना तो मोबाइल फोन्स हुआ करती थी, ना एरोप्लेन हुआ करती थी, ना अलग अलग तरीके कुछ भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी है। तो पराशर जी ने तो कहा नहीं है ना कि मोबाइल्स जो है वो राहु के अंदर आती है, ये एरोप्लेन्स जो है वो राहु के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम जो है ना इतने आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपने नजरिए से उसको जो है ना मोबाइल्स को राहु बना दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने राहु केतु बना दिया, शनि बना दिया। तो हम देखो, अब रेलवे तो हुआ नहीं करती थी, अब रेलवे से तो रेलवे से हमने क्या किया, शनि के अंदर डाल दिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी मैं कह रहा हूँ या बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, ये उनका अपना एक विचार है, और वो उसी के जरिए ही ट्रीट करते हैं। अब हर डॉक्टर, आप देखोगे कि आपकी जो, आप अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो आप किसी के पास जाते हैं। कोई डॉक्टर आपको सूट करता है, कोई डॉक्टर आपको सूट नहीं करता है। आप कहते हो कि ये डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मेरी जो है ना बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, वहां जाता हूँ वो दवा अच्छा नहीं देता। क्योंकि ये सब डॉक्टर्स का देखने का नजरिया है। आपके बॉडी का ऑरा अलग है, उसकी बॉडी का ऑरा अलग है, उसकी विचार अलग है, आपके विचार अलग है। हर इंसान का अलग अलग जो है ना नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने की। ठीक है। जैसे कि एक तो इसीलिए मैंने जो है ना इस वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मैं अपने नजरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से भी देखा जाता है। अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि 6th हाउस में, जो मैंने छठे घर के बारे में, छठा भाव के बारे में कहा था कि राहु यहाँ पे जो है ना अच्छा नहीं। तो जैसे कि मेरी पिछले वीडियो में कमेंट्स आई थी कि कहा गया था कि राहु यहाँ पे अच्छे होते हैं, जुपिटर यहाँ पे खराब होते हैं। तो ठीक है, जुपिटर यहाँ पे खराब होते हैं और राहु यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। तो देखियो, मैं जो बात करूंगा ना, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं कम से कम 20 या 25 या 30 भी कुंडलियां देखता हूँ, उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या भावनाएं गुजर रही है उनके ऊपर। उस हिसाब से उस प्लैनेट को मैं अच्छा और बुरा मानता हूँ। अगर आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी है कि किताब में कहा गया है कि राहु खराब है, जुपिटर अच्छा है यहाँ पे, सॉरी, आपने किताब में पढ़ी है कि यहाँ पे राहु जो है अच्छा है, और गुरु जो है, जुपिटर जो है वो खराब है, तो सर माफ करिएगा कि ये जो है ना, ये किताबें बहुत पुरानी हैं। अभी के जो है ना लोग बदल चुके हैं, 2024 में हम आए हैं, यहाँ का स्वभाव बदल चुका है व्यक्ति का। पहले क्लाइमेट जो हुआ करती थी, 30 डिग्री 35 डिग्री तक गर्मी हुआ करती थी, आजकल 45 से 50 डिग्री चल रही है। तो आपको समझने की ये जरूरत है कि जुपिटर जहां पे भी बैठेगा वो प्रॉब्लम देता है। सबसे सिंपल टैगलाइन है, जुपिटर जहां बैठेगा प्रॉब्लम देगा। क्यों प्रॉब्लम देगा? जब तक आप जुपिटर की बात नहीं सुनोगे। जुपिटर कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे नॉलेज लो, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुनो। अगर आप जुपिटर की बात नहीं सुन रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आनी है। ये दौर जो है कलयुग का है, ये राहु का दौर है। राहु आपको भ्रमित करेगा। तो 6th हाउस में जब राहु होगा ना, तो आपको भ्रमित करेगा, ईएमआई ले लो, लोन ले लो, बैंक से ये कर लो, ऐसे कर लो। जब आप ईएमआई ले लोगे
हद से ज्यादा ईएमआई ले लोगे तो राहु आपको खराब कर रहा है। ऐसे लोग मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे ईएमआई पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं भर नहीं पा रहा हूँ, मेरी सैलरी नहीं। अब देखो यहाँ 6 हाउस क्या है, सर्विस का कारक है। उसको एक जॉब में टिक, देखो यहाँ पे ना राहु कब अच्छा है कब बुरा है वो हमें ना तब पता चलेगी जब वो राशि पता चलेगी और किसी की दृष्टि ना हो तब पता चलती है। लेकिन अगर आप कह दो कि यहाँ पे राहु बहुत अच्छा है, जुपिटर जो है बहुत खराब है, तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में जुपिटर छठे घर का है। अब बताओ कि जो अमिताभ बच्चन जो है 80 साल के उम्र में भी अगर वो काम कर रहे हैं तो जुपिटर कहाँ से खराब हुआ। लेकिन वो दौर चलती है, एक समय आता है जो जो है ना उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो खराब कोई भी ग्रह कहीं पे भी नहीं होता है, बस उसकी अंतर्दशा महादशा प्रत्यंतर दशा जब चलती है तो थोड़े से वो इफेक्ट्स देती है। और अगर अच्छे उसको देख रहे हैं, अच्छे ग्रह उसको देख रहे हैं तो वो भी नहीं आता है, वो इफेक्ट्स भी उनको नहीं लगता है और अच्छे से वो जो है ना सह लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो जो भी मैं कहूंगा, जैसे भी मैं कहूंगा, इसमें आप हमेशा याद रखना कि बाकी राशि, बाकी प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस 100% होता है। एक एक ही ग्रह हो या एक ही राशि आपको ना अमीर बना सकता है ना गरीब बना सकता है। लेकिन हाँ ये है कि उसके इफेक्ट्स जो आते हैं दूसरे जगह से वो थोड़ी बहुत इधर उधर कम या ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक ग्रह के ऊपर से ही आप अपने आप को बांधिए मत। ये बहुत बड़ी नॉलेज है, ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा नॉलेज है। सिर्फ आप इसको सीखते जाइए और किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर कर देखिए। क्या राहु सच में 6 हाउस में अच्छा है, या जुपिटर सिक्स सच में यहाँ पे 6 हाउस में खराब है। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है 8 हाउस, यानी कि हाउस ऑफ डेथ, यानी कि लॉन्जिटिविटी, सडन चेंजेस, एक्सीडेंट्स, आपके जितने भी कारक तत्व हैं 8 हाउस के, आप देखोगे कि ऐसे हैं जो हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन होने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको अंदर झांकने के लिए कहा जाता है। 8 हाउस के कारक जो हैं वो हैं, 8 हाउस के जो स्वामी हैं वो अगर स्कॉर्पियो साइंस के हिसाब से मैं जाऊं तो मंगल कहलाएंगे, और 8वें घर के जो कारक ग्रह है वो है केतु। तो केतु आपको पता ही होगा केतु किस तरह का स्वभाव लिया है, उसका सर है नहीं, वो सिर्फ बॉडी है, यानी कि जो भी सोचेगा वो दिल से सोचता है। तो 8 हाउस जहां पे भी होगी ना वो दिल से सोचने के लिए कहेगा। अगर वहां पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तब जाके ये प्रॉब्लम देता है। तो 8 हाउस क्या है, सडन चेंजेस है, हिडन थिंग्स है, एक्सीडेंट सडनली, एक्सीडेंट सडन होता है, हम जब चलाते रहते कब कहाँ से फोन आकर आपको हिट कर जाए किसी को नहीं पता है। एलर्जीज है, आपकी एंग्जाइटी लेवल कितनी है, आप मेंटली कितना जो है ना अपने आप को संभाल के रखे हो इन सारी प्रॉब्लमों से। क्योंकि 8 हाउस प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में कहा था, 6 8 12 जो कि दुस्थान यानी कि प्रॉब्लम्स के घर हैं। देखो प्रॉब्लम्स के घर क्या है, क्यों मैंने 6 8 12 को 2 और 7 जो है ना प्रॉब्लम्स के घर माने गए हैं, क्योंकि देखो कि जब कभी भी ना कोई भी जगह पर अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो वो भी अच्छा नहीं है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों में बैलेंस करके चलनी पड़ती है, दोनों में तालमेल करना पड़ता है। अगर आप तालमेल नहीं कर पा रहे हो यही प्रॉब्लम है। अगर आप देखो क्यों, क्योंकि ये इसमें तालमेल करने की क्या जरूरत है। अब अगर आप किसी भी घर में जाकर या अपने ही घर में अगर एक बल्ब को जला रहे हो, बल्ब आपको रोशनी दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या है, प्लस और माइनस तो ही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है। सिर्फ और पॉजिटिव से आप बल्ब जला लोगे ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ नेगेटिव से आप बल्ब जला लोगे ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, प्लस और माइनस दोनों, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरह से बाकी सब हाउसेस जो है पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो 2 7 6 8 12 जो है वो नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो आप अपनी नेगेटिविटी को किस तरह से लेते हैं। ठीक है। 8 हाउस और क्या है, 8 हाउस है एडिक्शंस का जुआ, आप किस तरह से खेलते हो, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये हाउस है अर्न एंड मनी, यानी कि बिना मेहनत का पैसा, जो कि आजकल सभी लोगों को चाहिए। कलयुग में कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता है, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं। तो ये अर्न एंड मनी है। ठीक है। यहाँ पे बिना मेहनत का पैसा आपको कैसे मिलेगा ये आपकी थॉट्स रहेगी। अब ये 8वां नंबर जहां पे भी जिस हाउस में लिखा होगा ना उस हाउस के रिलेटेड आप यही सोचोगे कि कब मुझे मिलेगा, है ना। उस जैसे कि अभी मान लीजिए कि 8 हाउस
अगर 8th हाउस में ही है यानी कि एरिस का लगन है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, जब उनकी शादी होगी तो डौरी यानी कि जो हम दहेज लेते हैं उसमें ये सोचते हैं कि दहेज में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनका 8th हाउस जो है अर्न एंड मनी को दिखा रहा है, और दहेज आपकी मेहनत का पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अगर छठे घर से इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, या चंद्रमा जो है ना कॉम्बिनेशन कर ले 6 और 8 का, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स बहुत अच्छा बनते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो रिसर्च बेस होते हैं, है ना। और 8वां घर मान लीजिए अगर ये लगन से कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा देखोगे मेडिसिन जब भी लेंगे ना, तो मेडिसिन कभी ना कभी ओवरडोज हो जाता है। अगर 12वें घर से कनेक्शन हो जाए तो डॉक्टर के वजह से इनकी जो है ना ओवरडोसेस हो जाती हैं, जैसे कि ये हॉस्पिटलाइजेशन हुआ इनका और डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्राइब कर दी या गलत दवाएं दे दी, या ओवरडोज हो जाना। इस तरह के कनेक्शंस आपको यहाँ पे मिलती है। 8वां घर और क्या है, 8वां घर जो है ना इंसल्ट कराता है। अगर आपका 8वां घर कमजोर है, 8वें घर में राहु बैठ जाए ना, तो यहाँ पे या शनि बैठ जाए, तो आपको इंसल्ट कराएगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के रिलेटेड। अगर चौथे घर में है तो फैमिली के अंदर आपकी इंसल्ट होगी, 11वें घर में है तो दोस्तों के जरिए आपकी इंसल्ट होगी, 10वें घर में है तो कलीग्स के जरिए, ऑफिसेस में इंसल्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। देखो अब ये 8वां घर ऐसा घर है ना जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि इस 8वें घर से जो है ना बहुत लोग डर भी जाते हैं। चाहे वो न्यूमरोलॉजी में अगर देखो 8वां घर शनि से शनि के आने से डरते हैं, 8वां घर यहाँ पे डेथ का है। तो ये जो घर जो है ना वो डेथ का माना गया है। क्यों डेथ का माना गया है? क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा डीप डाउन, यानी कि ये समुद्र की गहराई जैसा ये गहरा घर है। तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। तो आदमी जब ये 8वां घर, समझ लीजिए कि लियो साइन हो, अगर ये 8 नंबर इनके चौथे घर में आता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने घर में सफोकेटेड फील करते हैं। ये अपने घर में रह नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि मैं कब घर से बाहर जाऊं और अच्छे से अपनी लाइफ को जो है ना प्रोग्रेस के तरफ लेकर जाऊं। लेकिन ये कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। एक यहाँ पे क्या कहा गया कि डेथ का कारक है, फिर कहा गया कि लॉन्जेविटी का कारक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि लॉन्जेविटी भी हो और डेथ भी दोनों एक साथ ऐसा आ जाए? क्योंकि ये घर जो है ना लॉन्जेविटी भी दे रहा है, डेथ भी दे रहा है ना, मरण भी है, मतलब मृत्यु का भी है, और लॉन्जेविटी यानी कि आयु का भी है। लेकिन किस तरह से है, क्या इसका रीजन है? तो देखो मैंने पहले आपको कहा है कि ये जो घर है ना ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ये घर जो है आपको बदलने का है। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक ये 8वां घर आपको सताता रहेगा, आपको प्रॉब्लम देता रहेगा। अब ये लॉन्जेविटी किस चीज की है, लॉन्जेविटी क्यों है? क्योंकि जब तक ये, देखो यहाँ पे डेथ जो है ना, डेथ आपकी होनी है, कभी ना कभी तो होनी है। चाहे आप 70 साल या 80 साल 90 साल, कभी तो डेथ आनी है। लेकिन ये डेथ के बाद की जो कहानी है ना, वो है लॉन्जेविटी। तो लॉन्जेविटी क्या है कि आप जब कभी भी किसी भी जरिए, 8th हाउस के हमारे रिसर्च को भी दिखाता है, तो जब आप रिसर्च कर रहे हो ना किसी भी चीज के बारे में, आप उसमें सक्सेस हो जाते हो। मैंने कहा ना केतु क्या है, कि आपको डूबना पड़ता है, किसी भी चीज को अगर पाना है तो उसके अंदर डूबना पड़ता है। तो जब आप उसके अंदर डूब जा रहे हो, किसी भी चीज को पाने के लिए आप सबसे दुनिया को छोड़ रहे हो, केतु लेट गो कहा है, तो छोड़ने की बात करता है कि तो जब आप किसी सबको छोड़कर किसी भी चीज में डूब जाते हो और वो सक्सेस हो जाता है, सक्सेस होने के बाद आप क्या हो जाते हो, फेमस हो जाते हो। तो जब आपकी मृत्यु हो जाए फिर भी अगर वो चीजें आपको जो है ना याद दिला रही है, वही है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी मतलब आपकी आयु नहीं है, लॉन्जेविटी मतलब आप कब तक जाने जाओगे। जैसे कि आप चाहे आइंस्टीन को ले लो, अल्बर्ट आइंस्टीन को ले लो, चाहे राज कपूर को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, आप जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है, जिस जो भी गुजर चुके हैं, चाहे मोहम्मद रफी ले लो, चाहे लता मंगेशकर ले लो, ये लोग गुजर गए हैं। लेकिन इनकी जो यादें हैं ना, इनकी यादें हमें जो है ना याद आती हैं। ये जब हम देखते हैं तो हाँ वो एक थी। तो ये जो है ना ये है लॉन्जेविटी। 8th हाउस ये देता है, आपकी आयु नहीं बढ़ाएगा। बढ़ा क्या रहा है कि आपकी यादें, यानी कि आप किस तरह के थे उसको याद दिला रहा है। ये है लॉन्जेविटी, कि आपकी यादें इस दुनिया में कब तक रहेगी, ये है आपका उम्र। ठीक है। तो आपको ना लॉन्जेविटी में आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेथ क्या है, लॉन्जेविटी क्या है।
है ना, डेथ भी नहीं है ये, डेथ तो है, डेथ अपना बदल सके हो ना, ज्यादा कर पाओगे डेथ का समय ना कम कर पाओगे, आपने जितना समय लेकर आना है उतना लेकर आए हो उतनी ही जियोगे, अपनी लॉन्जेविटी को बढ़ा नहीं सकते हो, जो होना है वो तो सहज अपने समय अनुसार होगा। बट क्या ये हाउस आपको वो करने की इजाजत देता है कि और आप जी लो? हाँ ये देगा, ये इजाजत आपको जरूर देगा कि आप अपने जरिए, अपने रिसर्च के जरिए आप अमर हो जाओ। ठीक है, तो ये रहा एट हाउस की थोड़ी सी जानकारी। स्कॉर्पियो साइन है ना, ये जो वृश्चिक साइन है, आपने अभी एट हाउस के बारे में सुना। अब हम वृश्चिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये 8 नंबर है। मैंने आपको पहले कहा कि पहले घर होता है, फिर राशि आती है, फिर उसके बाद प्लैनेट्स जो करते हैं वो करेंगे। पहले आपने घर के बारे में समझ लिया कि मैंने घर के बारे में क्या कहा, अब स्कॉर्पियो के बारे में समझते हैं कि स्कॉर्पियो साइन एक्चुअली है क्या। जो स्कॉर्पियो साइन है ना, ये बहुत मिस्टीरियस है ना। ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह का ये खेल खेलेगा, कहाँ से इसकी क्या चीजें निकले। क्योंकि आप देखो ना, स्कॉर्पियो मतलब क्या है, बिच्छू, बिच्छू देख रहे हो, बिच्छू धीरे धीरे चलेगा, वो कब डंक मारेगा किसी को नहीं पता चलता है ना। इसी तरह का ये जो है स्कॉर्पियो साइन है। ये ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को बदलना ही स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी पहचान है। जब तक आप अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से नहीं गुजरोगे, तब तक समझ लीजिएगा कि आपका एट हाउस तब तक आपको सताता रहेगा। अब ये बदलना क्या है, कैसे बदलना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, जब तक आप किसी भी दर्द से या फिर कोई चैलेंजेस से, कोई मुसीबत से जब तक आप नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोरोना आई थी, कोरोना में देखो आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अभी भी परेशान है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बदल लिया। मेरी जो पुराना तरीका था वो थोड़ा गलत था, अब उसको ना नए तरीके से इन्वेंट करते हैं और अपने आप को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो जो है ना बदलाव नहीं चाहते, वो बदलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का रियलाइजेशन होना कि कुछ तो कमी है, कुछ तो बदलना है, यही हमारी जो है ना 8,000 के स्कॉर्पियो देता है। आपका डीपर इनर स्ट्रेंथ कितना है, आप जो अंदर से सोच रहे हो ना, क्योंकि मैंने कहा कि केतु का सर नहीं है, केतु का सिर्फ दिल है। और यहाँ पे मंगल की एनर्जी, यानी कि मंगल का जो एक पराक्रम है वो सामने आता है, तो मंगल का सर हो जाता है। बॉडी केतु की है, सोच केतु की है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलकर आपकी इनर जो स्ट्रेंथ होगी, आपके जो अंदर से आ रही आवाज, आप उसको सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, ये एट्थ हाउस बताता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि एट्थ हाउस जहां पे भी बैठेगा ना, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देगा। जैसे कि पहले घर में बैठेगा तो आपके बॉडी बॉडी के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होगी। सेकेंड हाउस में बैठेगा तो फैमिली और आपके बैंक बैलेंस की तरफ से आपको प्रॉब्लम होगी। फिर वही वही चीज अगर कहता हूँ कि अगर वो थर्ड हाउस में बैठ जाए तो सिबलिंग्स को प्रॉब्लम देगा। जब जब आप ट्रैवल करोगे देखोगे थोड़ी थोड़ी जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चौथे घर में बैठता है तो मदर से इशू, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ी सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देती देती चली जाएगी। कभी ऑयल लीक हो जाना, कभी बीच में बंद हो जाना, या फिर पंचर हो जाएगा। तो एट हाउस अगर आपका अच्छा है तो देखो, आपकी गाड़ी भी ऐसी समय पे पंचर होगी जब आसपास आपको मैकेनिक मिलेगा, है ना, पंचर शॉप्स मिल जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन सामने ही सॉल्यूशंस दिखेगा। लेकिन अगर आपका एट्थ हाउस खराब है, मैलेफिक्स है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब देखोगे कि बहुत ज्यादा परेशानी करता है ये। तो एट्थ हाउस का लगन में होना, एट्थ हाउस से एक पहले घर से मिलना, तो ऐसे व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स भी करते हैं और कहीं ना कहीं एडिक्शंस के तरफ भी चले जाते हैं, जहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स देती है। तो अब हम बात करते हैं कि एट्थ हाउस हमें ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। ट्रांसफॉर्म हमें होना है तो किस तरह से करना है। देखो, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो आपकी इमोशंस जो है ना बहुत ज्यादा है, और इस इमोशन से आपको निकलना पड़ेगा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एट्थ हाउस क्या कहता है कि इसलिए एट्थ हाउस डेथ का कारक है। डेथ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने आप को पहले मारना पड़ता है। जब अपने आप को मार दोगे तभी जाके आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा मन के कारक है, मेंटल प्रॉब्लम दे रहे हैं, मदर से इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, इन सारी चीजों से आपको जो है ना लड़ना है, तभी जाके आपका ट्रांसफॉर्म होगा।
तो वही इसी तरह से अगर यहाँ पे जुपिटर आ जाता है, तो जुपिटर जो है ना आपको नॉलेज देता है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे कि चंद्रमा है तो मेंटल इश्यूज दे दिया, मंगल आ गया तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह रहा है कि मंगल के जरिए आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। और फिर उसके बाद अगर ये यहाँ पे अगर आ जाता है, सूर्य आ जाते हैं, तो क्रिएटिविटी के जरिए अपने अथॉरिटेटिव अपने ईगोस को खत्म कर कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। फिर अगर यहाँ पे जुपिटर आता है तो नॉलेज लीजिए, नॉलेज के जरिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। फिर यहाँ पे अगर मेर्क्यूरी आ जाता है तो अपनी बातों पे ध्यान रखिए, आप क्या आप किसको क्या बोल रहे हो, कि आपकी बातों से किसी को प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब मेर्क्यूरी आता है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप किसी एक इंसान के प्रति इतने गर्ज पाल लेते हो, इतने इतने जो है ना अपने मन के अंदर भावनाएं रख लेते हो कि उससे ना नफरत होने लगती है। तो ये जो नफरत है ना, ये मेर्क्यूरी बहुत खराब करता है यहाँ पे। तो जब किसी का भी यहाँ पे मेर्क्यूरी है तो आप नफरत मत पालिए, नफरत रखने से कुछ भी नहीं होगा, उसको आप छोड़ दीजिए। जिससे भी आपको परेशानी है ना, उसको लेट गो करिए, क्योंकि यहाँ पे केतु है। केतु क्या कहता है? लेट गो करो, फॉरगिव करो। ठीक है, लेट गो और फॉरगिव करना ही एट्थ हाउस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस देता है। आठ मंगल आ जाता है तो सिबलिंग्स के साथ आपकी इश्यूज हैं, तो सिबलिंग्स को आप जो है ना लेट गो कर दो। चंद्रमा मदर के साथ, सूर्य फादर के साथ या बॉस के साथ। तो जो भी प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, उस प्लैनेट्स के रिलेटेड आपको इश्यूज अगर आ रही है, तो उसको लेट गो करो। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यही है मूव ऑन होने का जरिया, ट्रांसफॉर्म होने का जरिया। अगर यही चीजें जो भी ये 8 नंबर जिस भी हाउस में जाएगा ना, उस हाउस के रिलेटेड ही आपको इश्यूज देता है। जैसे मैंने कहा, चौथे घर में मदर, 5वें घर में आपको चिल्ड्रंस की इश्यू देगा। तो ये जो है ना हमारे जैसे 6th हाउस हमारा पेंडिंग कर्म है कि हम क्या कर्म करना है, 8th हाउस उस कर्म को किस तरह से पूरा करना है वो बताता है। तो 8th हाउस का साइन जहां पे भी लिखा होगा, छठे घर में अगर 8th हाउस का साइन लिखा है ना, तो ऐसे व्यक्ति देखो अपने आप को ना बहुत बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन ना हमेशा अपने आप को ना बदलने की कोशिश किए थे थ्रू आउट। जैसे ही उनको पता चल गया था कि ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, ये कहीं ना कहीं हमें रोक रही है कुछ करने के लिए। क्योंकि ये जब पढ़ाई कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि स्कूल की जो एक एनवायरनमेंट है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, ये ठीक नहीं है, इसको बदलनी चाहिए। तो जैसे ही वो कॉलेजेस में गए, कॉलेज में भी उनको ऐसा लगा कि ये जो पढ़ाई है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ नए तरीके से पढ़ानी चाहिए। तो ये लोग जो है ना वो एक स्टेप आगे होते हैं। अगर छठे घर से कॉम्बिनेशन बन जाए तो, हाँ छठे घर से कॉम्बिनेशन बनता है तो प्रॉब्लम्स भी देता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं देगा। यही हमें समझनी है। क्योंकि अगर छठे घर में 8वें घर का कनेक्शन बन जाता है तो कोर्ट केस भी देता है। तो आपको कोर्ट केस से बचनी है। ठीक है, अब कोई ऐसे भी आ जाएंगे कि कहेंगे कि ऐसे ऐसे इश्यूज है, 8th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है क्या? फिर जो हमें समझानी पड़ती है कि सिर्फ मैं पॉजिटिविटी पर बोलूंगा तो आपको लगेगा नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव बोलूंगा तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो देखिए, जहां पे भी जो भी हाउसेस है ना, सब पॉजिटिव नेगेटिव लेकर बैठे हुए हैं। अब ये मायने रखता है कि यहाँ राशि कौन सी आती है और प्लैनेट्स कौन से आते हैं और कैसी दृष्टि है, स्वराशि है कि मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, नक्षत्र किसका है। बहुत सारे हैं इसमें, ये छोटी ऐसी चीज नहीं है कि आपको सिर्फ एक वीडियो में मैं समझा सकूं कि यहाँ पे ये प्लैनेट अच्छे हैं, ये प्लैनेट बुरे हैं। ठीक है, ये तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से सारी कुंडली को देखना है। नौमांस है, बहुत सारे इसके फिर डिविजन चार्ट्स हैं। आप जो जितना इसके अंदर डीपर लेवल में जाओगे, आपको खुद समझ में आएगा कि 6 8 12 किस तरह से काम करती है। ये जो वीडियो है ये ट्रांसफॉर्मेशंस के रिलेटेड है कि आप किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और डेथ लॉन्जेविटी का मतलब क्या है। आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको 8th हाउस को समझना है। तो 8th हाउस जहाँ होगा उस हाउस के रिलेटेड इश्यू, 7वें घर में चला जाता है 8 नंबर, तो वाइफ के साथ आपकी इश्यू। हमेशा देखोगे कि वाइफ जो है ना आपको ऐसे इस तरह से बिहेव करेगी, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन देरी से मिलेगा, क्योंकि 8वां घर क्या है, थोड़ा सा देरी से देता है। आप जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक आप देखोगे कि चाहे वो 7वें घर में हो, कहीं पे भी हो, आपको वो चीज नहीं मिलती है। यहाँ पे 7वें घर में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वाइफ की हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है।
ये भी एक दिक्कत देती है। हाँ, वीनस के साथ अगर वीनस भी है ना एट लॉर्ड, अगर वीनस है तो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, या वीनस एट लॉर्ड हो या वीनस एट हाउस में बैठा हो, या एट हाउस का सातवें घर से कनेक्शंस बन रहा हो, तो भी ये प्रॉब्लम्स देता है वाइफ की हेल्थ इश्यूज में। अगर यहाँ पे शनि बैठ जाता है तो शनि आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जो समाज में स्वीकार नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, चाहे अब्दुल कलाम को ले लीजिए। अब्दुल कलाम जी जब इस रिसर्च में चले गए थे कि एक जो है ना रॉकेट बनानी है, तो जब वो रॉकेट बनाने के पीछे पड़ गए थे तो सारे उनके आसपास के लोग, नेबर, समाज क्या कर रहा था कि ये सोच रहे थे कि ये तो पागल हो गया है क्या, ये क्या कर रहा है। जब उन्होंने सैटेलाइट बना दिया तो सब लोगों ने उसकी सराहना की। ये है शनि। शनि, आप जिस भी काम में हो, अगर आपकी बुराई चल रही है, समझ जाइए कि आप उसमें अच्छा कर रहे हैं। आपकी जो देखने की नज आप उसमें 100% सफल हो जाओगे, बस उसमें लगे रहो। तो सैटर्न अगर एट्थ हाउस का है तो आपकी बुराई ही आपका सफलता है। अब बात करते हैं, अगर ये 8 नंबर इनके नौवे घर में चला गया, 8 नंबर अगर इनके नाइन्थ हाउस में अगर आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, फादर से इश्यूज दे देता है, गुरु से इश्यूज दे देता है। और कहीं ना कहीं देखो, एट्थ हाउस जो है ना हमारे एंसिस्टर्स, क्योंकि ये डेथ का हाउस है तो एंसिस्टर्स के भी हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ नाइन्थ हाउस में जाते ही क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। रिलीजियस में ये बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हमारी रिलीजियस क्या है, किस तरह से, और अपनी ही रिलीजियस के ऊपर इनको जो है ना क्वेश्चन मार्क दिखता है। तो इस तरह के इनकी इश्यूज क्रिएट होती है। फिर 10वें घर में ऐसे व्यक्ति जो है ना हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे जो है ना अकेले काम करना है। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर अगर थोड़ी सी भी प्रेशर डाल दो ना, तो ये उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे और कहेंगे कि मैं अकेला कर लूंगा, आप मुझे फ्री हैंड दे दो कि मैं इस सारी चीजों को करना है मुझे। जब तक इनके ऊपर किसी का प्रेशर होता है ना, तो ये कर नहीं पाते हैं। ये 8वां नंबर अगर 10वें घर पे है तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। 11वें घर पे ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये जो 11वां घर है, यहाँ पे मंगल की राशि जाती है, तो बहुत अच्छा इसको देखोगे कि इनको जो है ना बोनसेस या जो अनएर्न्ड मनी है ना, वो इनको बहुत अच्छे से मिलने लगती है। अगर ये गैम्बलिंग करते हैं तो भी इसमें सक्सेस होती है इनकी। और आप देखो ये सोर्स ऑफ इनकम का है, तो हमेशा सोर्स ऑफ इनकम के लिए इनको परेशानी नहीं होती है। तो जब कभी भी 8वें और 12वें घर का कनेक्शन बनेगा तो इनकी मुक्ति के लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी प्लैनेट है, कौन सी राशि है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो खर्चे हैं बहुत अच्छे से खर्चे होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अ, जितनी भी बड़ी बीमारी हो ना उससे लड़ने की इनके पास क्षमता होती है, और क्रॉनिक बीमारी भी इनका रिवर्स हो जाता है। इस तरह का योग बनता है 8वें घर से, 8वां और 12वें का कनेक्शन से। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको कहा कि 8 नंबर कहाँ पे होगा, किस तरह से ये काम करता है। अगर आप मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आपका कौन से एज में ट्रांसफॉर्म होने का मौका मिलेगा, तो आप देखिए कि आपके 8वें घर पे कौन से प्लैनेट्स हैं। जो प्लैनेट होंगे उस एज में आपको ट्रांसफॉर्म करने के, वो बताएंगे कि आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्म होनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपका वहाँ पे जुपिटर है, तो आप देखिए कि 17 से लेके 21 साल का जो एज होगा, आपको उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी आपके सामने आएगी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर कर जाएगी, चाहे वो मुसीबत हो चाहे वो ना हो। क्योंकि 8वां घर मुसीबत है, जब तक आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। जब तक आप डेथ लाइक पेन फील नहीं करोगे तब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, है ना। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही है कि मरकर जीना। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, या फिर उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत आती है तब जाके वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो 8वां घर है, ये आप जुपिटर है तो देख लीजिए 17 से 21 या 16 से 22 कुछ ऐसे ही, इसी इसी एज के अंदर ही आपको प्रॉब्लम्स आएगी और आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो मैसेज या कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।